नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं, कई फिल्मों की तरह ये भी एक एडेप्टेशन है और ये एक किताब से अडेप्ट की गई है। ये फिल्म, इसकी स्टोरी जिसका नाम है द ग्रेट गैट्सबी। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट गैट्सबी बहुत बड़ी क्लासिक हुई थी और इसके ऑथर थे एफ स्कॉट फिtzgerald। जी हाँ, एफ स्कॉट फिtzgerald। और ये काफ़ी मतलब लोकप्रिय हुई है नॉवेल। और अच्छी बात ये थी कि इसके मुख्य कलाकारों में वैसे तो लियोनार्डो कैप्रियो, टोबी मैगवायर, कैरी मुल्गन है, लेकिन हॉलीवुड की एक इकलौती ऐसी पिक्चर है जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी गेस्ट अपीयरेंस इसमें अपना दिया है। एक छोटी भूमिका अमिताभ बच्चन की भी एक कलाकार के तौर पे। काफ़ी बेहतरीन सिनेमा है। तो आइए मैं आपको इसकी स्टोरी लेके चलूँ। स्टोरी जब फिल्म स्टार्ट होती है तो ये स्टोरी जो है 1929 में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वार वेटरन जो होता है, जिसका नाम निक कैरेवे होता है, वो उसे दिखाया जाता है कि एक साइकोथेरेपी सेशन में वो एक अटेंड कर रहा होता है। साइकोथेरेपी सेशन एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ, और अपनी स्टोरी नरेट कर रहा होता है और वो खुल करके नरेट नहीं कर पा रहा होता है। तो जो साइकोथेरेपिस्ट होता है उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम इसके बारे में कह नहीं पा रहे हो तो इसे लिखो, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि तुम्हारी जो ये अंदर की चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी और शायद तुम्हें फिर नींद आ जाए, क्योंकि वो इंसोम्नियाक भी हो जाता है, उसे नींद भी नहीं आती। फिर वो अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू करता है, जो कि होती है मुख्य रूप से एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जे गैट्सबी। जहाँ दोस्तों, जे गैट्सबी के बारे में वो नरेट करना अपनी स्टोरी शुरू करता है निक। और फिर निक उस काल में लेके जाता है जहाँ उसने जे गैट्सबी के साथ एक प्रगाढ़ दोस्ती निभाई थी अपनी। तो स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फ्लैशबैक में निक हमें लेके जाते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है कि निक उस समय एक ऑथर हुआ करते थे और लिखते भी थे थोड़ी बहुत चीज़ें। तो उसे एक पॉपुलैरिटी मिल रही थी बिजनेस क्लास के बीच में भी, जो कि आर्टिस्टों को काफ़ी मान सम्मान करते थे। और जे गेट्सबी जो होता है वो एक ऐसा पूंजीपति होता है जो कि बहुत लेविश पार्टियां करता था और कई क्षेत्रों से लोगों को बुलाता था, लेकिन कभी किसी को इनविटेशन नहीं भेजता था। उसकी पार्टी में सभी आमंत्रित होते थे, लेकिन लिखित आमंत्रण वो किसी को नहीं देता था। तो जे गेट्सबी का एक लिखित आमंत्रण आता है निक के पास, और सब लोग काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं कि जे गेट्सबी तो कभी किसी को लिखित आमंत्रण देता नहीं है, तो निक के पास क्यों आया। तो निक जो होता है उसकी एक कज़न होती है जिसका नाम होता है डेजी बुकैनन। तो डेजी बुकैनन के थ्रू उसे पता लगता है कि जो उसकी एक दोस्त होती है जॉर्डन, डेजी बुकानन की। तो जॉर्डन डेजी बुकानन ने उसको निक से मिलवाया था। वो चाहती थी कि इस तरह इनका प्रेम प्रसंग हो जाए और निक जो है एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए। तो जो जॉर्डन होती है वो बताती है निक को कि जे गेट्सबी ने उसे लिखित आमंत्रण क्यों भेजा है। एक्चुअली बात ये होती है कि जे गेट्सबी जो डेजी बुकानन है उससे प्यार करता है, प्यार करता था और प्यार करता है, लेकिन किसी वजह से डेजी बुकानन से वो बिछड़ जाता है और उसकी शादी डेजी बुकानन की एक किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाती है। तो जो गेट्सबी जो सारी चीज़ें करता था, लेविश पार्टियां करता था, या निक को जो उसने आमंत्रण दिया था, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि निक, जो कि कज़न है उसका डेजी बुकानन का, तो निक किसी तरीके से उसकी मीटिंग जो है डेजी के साथ फिक्स करा सकता है। तो जब ये बात पता लगती है निक को, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि निक जो है वो कोशिश करता है गेट्सबी की मीटिंग कराने की, और मीटिंग होती भी है डेजी और जे गेट्सबी की। और फिर दोनों की प्रेम कहानी पुनः चल पड़ती है। पास्ट को वो लोग भूलते हुए, कुछ याद करते हुए, कुछ भूलते कुछ याद करते, फिर से अपनी प्रेम कहानी में चल पड़ते। लेकिन डेजी का जो हस्बैंड होता है वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है कि जे गेट्सबी और डेजी के बीच कुछ अफेयर चल रहा है और उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो ये ठान लेता है कि डेजी को जे गेट्सबी के अगेंस्ट वो करेगा। और जे गेट्सबी चूंकि पूंजीपति होता है, लेकिन उसके इनकम के सोर्स के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तो जे गेट्सबी के इनकम के सोर्स के बारे में डेजी का हस्बैंड पता करता है और वो डेजी को भड़काता है कि तुम जिसके साथ प्यार कर रही हो वो आदमी अच्छा नहीं है। ये एक पार्टी में ऐसी परिस्थिति बनती है कि डेजी, जॉर्डन, निक और जो डेजी का जो हस्बैंड होता है वो सभी एक जगह होते हैं, और जे गेट्सबी और डेजी के हस्बैंड के बीच हाथापाई हो जाती है। दोनों बहुत गुस्सा होकर के वहाँ से निकलते हैं, चारों वहाँ से बहुत उदास होकर के निकलते हैं। और डेजी और गेट्सबी एक कार में होते हैं, येलो कलर की कार होती है, और
जो निक होता है और जो जॉर्डन होती है और डेजी का जो हस्बैंड होता है वो ब्लू कलर की एक कार में वहाँ से बहुत गुस्से में बाहर निकलते हैं। कुछ ऐसा क्रम बनता है कि रास्ते में एक महिला जो है येलो कलर की कार जिसे जे गेट्सबी और डेजी बुकानन ड्राइव कर रहे होते हैं उससे एक्सीडेंट होता है और वो महिला वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि येलो कलर की कार जे गेट्सबी और डेजी चला रहे थे तो इल्ज़ाम जो है वो उन पे आता है कि उन्होंने महिला की हत्या की है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में, सस्पेंस है। मैं वो सस्पेंस रिवील नहीं करना चाहता, तो आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन किसी तरीके से वो फंसाया जाता है जे गेट्सबी को कि उस हत्या का कारण जे गेट्सबी है। तो वो जो महिला होती है, वो महिला जिसकी मृत्यु होती है, उसका हस्बैंड ये ठान लेता है कि जे गेट्सबी का वो मर्डर करेगा। और वो जा करके अंत में सीन ऐसा दिखाया जाता है कि जे गेट्सबी का वो मर्डर भी कर देता है। लेकिन ये पूरी की पूरी फिल्म एक प्रेम कहानी है। जे गेट्सबी की मृत्यु के बाद दिखाया जाता है कि उसके शव के पास कोई भी नहीं आता, वो अकेला ही रहता है, सिर्फ निक आता है उसके पास। और डेजी भी जो है उसके शव के पास नहीं आती है, जिससे वो बहुत प्रेम करता है, बहुत मानता है। यहाँ तक कि निक जो है वो कई लोगों को फ़ोन करता है जो जे गेट्सबी के पार्टीज़ बनाया करते थे कि प्लीज़ आ जाओ, इसका फ्यूनरल होने वाला है। लेकिन कोई भी उसकी बातों से प्रभावित होकर के उसके फ्यूनरल में नहीं आता है। इसे लेकर के निक बहुत परेशान हो जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है कि सोसाइटी किस स्टेज में पहुंच गई है कि एक अच्छे भले आदमी के फ्यूनरल में तक में कोई नहीं आया, जिसे फंसाया गया एक झूठे मर्डर के केस में और मार दिया गया। लेकिन इसी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है निक, और उसकी साइकोथेरेपी जो सबसे पहला सीन होता है उसमें उसको दिखाया गया है कि वो साइकोथेरेपी सेशन अटेंड कर रहा होता है। तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं बताया है ताकि ताकि मैं चाहता हूँ कि आप जाके ये सिनेमा देखें। बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है इस स्टोरी में, वो मैंने जानबूझ के स्पॉइलर नहीं दिया है, आप देखिए उस मूवी को। और अंत यहाँ पे होता है कि जो पूरी किताब होती है अंत में गेट्सबी लिख करके निक उसको एंड करता है। लेकिन जब वो उस क्लिनिक से निकल रहा होता है, किताब पे नज़र डालता है तो सिर्फ गेट्सबी टाइटल होता है। फिर वो वापस आता है थोड़ी देर के लिए और उसके ऊपर लिख देता है ग्रेट। तो मूवी का नाम जो द ग्रेट गेट्सबी है वो अंत में बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि उसने फिर नामकरण उसका द ग्रेट गेट्सबी कर दिया। तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, 2 ऑस्कर भी मिले इसको, एक प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए और एक बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। बहुत अच्छी प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग है, एक्टर्स भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी अदाकारी है। तो मैं चाहूँगा कि आप जाके देखें। और किताब भी इसकी काफ़ी अच्छी है, वो हो सकता है हम किताब के पन्ने में फिर उसको लाएंगे, लेकिन मूवी देखिए और हमें बताइए फीडबैक में कि ये कैसा लगा आपको एपिसोड टीटीएस सिनेमा का। और कोई अगर सिनेमा आप चाहते हैं कि हम टीटीएस सिनेमा में लाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।